तमिलनाडु में गौ हत्या पर पूर्ण प्रतिबंध के मुद्दे ने अब एक बड़ा कानूनी रूप ले लिया है। तमिलनाडु की विजय सरकार ने मद्रास हाईकोर्ट के उस आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है जिसमें राज्य भर में गौ हत्या पर पूरी तरह से रोक लगाने का निर्देश दिया गया था। राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दायर अपनी याचिका में कहा है कि मद्रास हाईकोर्ट ने पूर्ण प्रतिबंध लगाकर अपने कानूनी अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर काम किया है। सरकार का तर्क है कि यह आदेश तमिलनाडु पशु संरक्षण अधिनियम 1958 के प्रावधानों से मेल नहीं खाता। इस अधिनियम की धारा 4 स्पष्ट रूप से कहती है कि गाय की उम्र 10 वर्ष से अधिक होनी चाहिए, गाय काम या प्रजनन के लिए अनुपयुक्त होनी चाहिए, सक्षम पदाधिकारी द्वारा इसका प्रमाण पत्र दिया गया हो। राज्य की विजय सरकार का दावा है कि इन नियमों के मौजूद रहते पूर्ण प्रतिबंध का आदेश अपने आप में विरोधाभासी है। मद्रास हाईकोर्ट का आदेश क्या था? अब आपको बताते हैं कि मद्रास हाईकोर्ट ने असल में कहा क्या था। 27 मई को जस्टिस GR स्वामीनाथन और जस्टिस V लक्ष्मीनारायणन की खंडपीठ ने राज्य के मुख्य सचिव और वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए थे। कोर्ट का साफ कहना था, बकरीद या किसी भी अन्य दिन किसी भी गाय या बछड़े की हत्या न की जाए। पशुओं का वध केवल निर्धारित बूचड़खानों में ही होना चाहिए और अधिकारियों को इसका सख्ती से पालन करवाना होगा। याचिकाकर्ता कौन था? यह आदेश इंदु मक्कल काची के प्रदेश महासचिव सूर्य की याचिका पर आया था। उन्होंने आरोप लगाया था कि सार्वजनिक स्थानों पर गौवंश की अवैध हत्या हो रही और शिकायत करने के बावजूद प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। इस फैसले में सबसे अहम बात मद्रास हाईकोर्ट की वो टिप्पणी थी जो धार्मिक प्रथाओं को लेकर की गई थी। हाईकोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के पुराने फैसले का हवाला देते हुए कहा, गौ हत्या बकरीद से जुड़ी कोई अनिवार्य धार्मिक प्रथा नहीं है। कई मुसलमान बकरीद के दिन गाय की कुर्बानी नहीं देते और गाय की कुर्बानी देना अपनी धार्मिक आस्था प्रदर्शित करने के लिए अनिवार्य नहीं है। दूध उत्पादन में सुधार और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए गौ हत्या पर प्रतिबंध लगाना आवश्यक है। अब ये पूरा मामला देश की सर्वोच्च अदालत की चौखट पर है। देखना दिलचस्प होगा कि सुप्रीम कोर्ट मद्रास हाईकोर्ट के पूर्ण प्रतिबंध के फैसले को बरकरार रखता है या फिर तमिलनाडु सरकार की दलीलों को मानते हुए उसमें कुछ ढील देता है। इस पूरे मुद्दे पर आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।